एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहा जाता है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर पैसिव वॉइस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की हैसियत से। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम विल, और फिर बी आएगा। बी के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तमाम टेंसेस में पैसिव बनाते वक्त वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। और फिर हम यूज करेंगे बाय आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में सब्जेक्ट को लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट की हैसियत से। सो लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस नंबर 1, एक्टिव वॉइस, अली विल राइट आ स्टोरी। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है आ स्टोरी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ स्टोरी, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल, और फिर बी। वर्ब की यूज करेंगे थर्ड फॉर्म रिटन, वर्ब के बाद बाय, और लास्ट में आएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की हैसियत से, और सब्जेक्ट है हमारे पास अली। A story will be written by Ali. This is the passive form. Now, sentence number 2, active voice, you will not call them. सबसे पहले ऑब्जेक्ट है हमारे पास them, तो इसे हम सबसे पहले लाएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो them की सब्जेक्टिव फॉर्म है they। फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे will। सेंटेंस है नेगेटिव फॉर्म में, तो विल के बाद नोट आएगा। अब हम यूज करेंगे बी, और बी के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और लास्ट में हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है यहां पर यू, और यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही है, तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर आते हैं। दे विल नॉट बी कॉल्ड बाय यू, दिस इज द पैसिव फॉर्म। नाउ सेंटेंस नंबर 3, एक्टिव वॉइस, विल शी टेक द एग्जाम, इंटरोगेटिव फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब विल सबसे पहले ही आएगा। ऑब्जेक्ट है यहां पर द एग्जाम, विल द एग्जाम। अब हम लिखेंगे बी, और बी के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, वर्ब के बाद बाय, और लास्ट में हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। यहां पर सब्जेक्ट है शी, और शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हर। क्वेश्चन मार्क, will the exam be taken by her? This is the passive form. Now, sentence number 4, active voice, will I not eat apples? Negative interrogative form. तो स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से will, ऑब्जेक्ट है एप्पल्स, नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म, तो इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद हम लाएंगे नॉट। विल एप्पल्स नॉट बी, और बी के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन, वर्ब के बाद बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट है यहां पर आई, और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी। ये हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। क्वेश्चन मार्क, विल एप्पल्स नॉट बी इटन बाय मी, दिस इज द पैसिव फॉर्म। नाउ सेंटेंस नंबर 5, एक्टिव वॉइस, चिल्ड्रन विल प्ले क्रिकेट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब विल, और विल के बाद बी, और बी के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेट,
वर्ब के बाद बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट को लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो चिल्ड्रन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी चिल्ड्रन ही रहेगी। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय चिल्ड्रन, दिस इज द पैसिव फॉर्म। नाउ सेंटेंस नंबर 6, एक्टिव वॉइस, शी विल टेल लाइज। तो ऑब्जेक्ट है लाइज, ऑब्जेक्ट को बना देंगे हम सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब विल के बाद बी, और बी के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड, वर्ब के बाद बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट को लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हर। लाइज विल बी टोल्ड बाय हर, दिस इज द पैसिव वॉइस। नाउ सेंटेंस नंबर 7, एक्टिव वॉइस, वी विल नॉट ब्रेक द रूल्स, नेगेटिव फॉर्म में है। तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास द रूल्स, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल, नेगेटिव फॉर्म में है तो विल के बाद नॉट। अब हम यूज करेंगे बी, और बी के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, वर्ब के बाद बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट को लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस। The rules will not be broken by us. This is the passive voice. Now sentence number 8, active voice, will they do homework, इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। तो स्टार्ट लेंगे हम हेल्पिंग वर्ब विल ही से। ऑब्जेक्ट है यहां पर होमवर्क, इसे बना देंगे सब्जेक्ट, विल होमवर्क। अब यूज करेंगे बी, और बी के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, वर्ब के बाद बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट को लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम, क्वेश्चन मार्क, will homework be done by them, this is the passive voice. Now sentence number 9, active voice, will the cow not give milk, नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो स्टार्ट करेंगे विल ही से। ऑब्जेक्ट है हमारे पास मिल्क, इसे बना देंगे सब्जेक्ट, विल मिल्क। नॉट बी, और बी के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, वर्ब के बाद बाय, और लास्ट में हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की हैसियत से, द काउ, क्वेश्चन मार्क, विल मिल्क नॉट बी गिवन बाय द काउ, दिस इज द पैसिव वॉइस। नाउ सेंटेंस नंबर 10, द लास्ट सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, डॉग्स विल ईट बाउंस, ऑब्जेक्ट है हमारे पास बाउंस, इसे बना देंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल के बाद बी, और बी के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन, वर्ब के बाद बाय, और लास्ट में हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की हैसियत से, डॉग्स, बाउंस विल बी इटन बाय डॉग्स, दिस इज द पैसिव वॉइस। अच्छा, अब एक खास बात, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में हो, या नेगेटिव फॉर्म में हो, या इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो, या नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो, हर तरह के सेंटेंस में एक चीज कॉमन है, लुक। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय। सेंटेंस नंबर 2, इसमें भी देखिए बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय। सेंटेंस नंबर 3 में देखिए बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय। सेंटेंस नंबर 4, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय। सेंटेंस नंबर 5, बी,
वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय। सेंटेंस नंबर 6 बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय। सेंटेंस नंबर 7 बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय। सेंटेंस नंबर 8 बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय। सेंटेंस नंबर 9 बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय। सेंटेंस नंबर 10 द लास्ट सेंटेंस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय। इस पॉइंट पर इसलिए फोकस किया गया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम्स में मिस्टेक्स कर देते हैं, वो कंफ्यूज होकर बी को आगे पीछे कर देते हैं। तो याद रहे बी आएगा वर्ब से पहले और बाय आएगा वर्ब के बाद। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।